जब अजामिल की मृत्यु हुई तब नारायण दूत क्यों आए। जैसा मैं तमनीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। अजामिल एक भोगी विलासी था। एक वेश्या के साथ विवाह करके अपना जीवन नरक बना लिया था। लेकिन देवर्षि नारद के कहने पर अजामिल ने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। और जब अजामिल का अंत समय आया तो वह अपने छोटे पुत्र नारायण को पुकार रहा था, जो कि प्रभु श्री हरिनारायण भगवान विष्णु ने अजामिल के सभी पापों को क्षमा कर दिया था। जब अजामिल की मृत्यु हुई तो यम के दूत नियम के अनुसार ही अजामिल की आत्मा को यमलोक लेकर जाने लगे। तभी भगवान विष्णु के दूत, जो 4 भुजाओं वाले थे, पीली धोती पहने भगवान विष्णु की तरह दिखने वाले थे, विष्णु दूतों ने अजामिल की आत्मा को यमलोक जाने से रोक दिया। यम के दूतों को तो कहा कुछ नहीं, लेकिन ज्यों ही उन्होंने यमदूतों को घूर को देखा तो यमदूत भागकर चले गए यमलोक। यमराज के पास जाकर अति विलाप करते हुए कहते हैं, हे यमदेव, क्या कोई आपके अलावा भी न्याय करता है? क्योंकि जब हम अजामिल की आत्मा को 4 भुजाओं वाले दूत लेकर जा रहे थे, तब हम बस आपको ही जानते हैं कि सभी आत्माओं के पाप पुण्य का कार्य आप ही देखते हैं। वे 4 भुजाओं वाले दूत किसके थे? ज्यों ही यमराज ने 4 भुजाएं सुनी, त्यों ही यमराज को भगवान विष्णु का स्मरण हुआ आया और यम भगवान विष्णु का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हे दूतों, केवल भगवान विष्णु ही जन्म और मृत्यु के दाता हैं। वे तो मुझे भी मार सकते हैं। सभी देव दानव मानव उनके ही ऊर्जा से उत्पन्न हुए हैं। सभी ब्रह्मा विष्णु आदि पंचतत्व उनकी ही उत्पत्ति हैं। पूरा ब्रह्मांड उनकी ही देन है। भगवान विष्णु ही सबके पापों को क्षमा कर सकते हैं। एक बार नारायण नाम लेने से मनुष्य के पाप करने की इच्छा कम हो जाती है। 2 बार नारायण कहने पर मनुष्य सही गलत समझने लगता है और तीसरी बार नारायण कहने पर स्वयं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। और अजामिल ने तो कई बार नारायण कहा था।